Morning students, I am Nitish Kumar, teacher of Bal Bharati English School. Today I am delivering a lecture on SST chapter number 1, that is the planet Earth. यानी कि आज हम लोग द प्लानेट अर्थ के बारे में, हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में जानेंगे। हम अपने यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज स्टार्स, प्लैनेट्स, इट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द यूनिवर्स। यूनिवर्स आखिर होता क्या है? ए वास्ट स्पेस दैट कंटेन्स द सेलेस्टियल बॉडी, जिसमें कि सेलेस्टियल बॉडी समाहित होती है, उस वास्ट स्पेस को हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। एंड द बाउंड्रीज ऑफ दिस यूनिवर्स इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है, इतना बड़ा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसकी बाउंड्री कहाँ है। द सेकेंड टॉपिक इज द सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज आखिर है क्या चीज, किनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं? तो सेलेस्टियल बॉडीज आर दोज ऑब्जेक्ट दैट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्काई और दैट सिचुएटेड इन द स्काई, जो हमारे आकाश में रहता है। जैसे हम लोग सुबह या रात में अगर हम आसमान को देखते हैं तो सुबह में सूरज हमको दिखाई पड़ता है, और हम ये नाइट में देखते हैं तो नाइट में हम ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे अनगिनत स्टार्स दिखाई पड़ते हैं, मून दिखाई पड़ता है। दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, और इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हेवनली बॉडीज। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक द स्टार्स। स्टार क्या होते हैं? अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार इज ए सेल्फ लुमिनस बॉडी, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रकाश या उष्मा या लाइट, जिनको जो भी आप बोलिए, वो उत्सर्जित करते हैं, उनको हम स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स जो है वो बहुत संख्या में है, अनगिनत संख्या में है, जिनको हम देख नहीं सकते। और हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम स्टार जो है उसका नाम है सन। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। स्टार जो है उनके पास भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो भी ग्रेविटी के द्वारा बंधे हुए होते हैं, और सूरज धरती के सबसे क्लोज में स्टार। अब हम द मेन टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम है क्या? व्हाट इज सोलर सिस्टम? The sun and the 8 planets combined to form a system that is called solar system. सूर्य और 8 ग्रह, उनके उपग्रह मिलाकर के एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं। इन्हीं सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में ये 8 ग्रह हैं। अगर हम इनको आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। सबसे अंत में एक आता था प्लूटो, जिनको आप ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ग्रह होने के 3 मेन काउज होते हैं, जिसमें कि पहला काउज ये फुलफिल नहीं करता था, और वो काउज ये है कि ग्रह जो होते हैं वो अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लेकिन प्लूटो जो था वो अपने अक्ष को छोड़ करके भी, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके भी, ये दूसरे ग्रह के ऑर्बिट में जाकर के भी चक्कर लगाता था, जिसके कारण से वैज्ञानिकों ने इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या खासियत है। अगर हम इन सारे ग्रहों को देखें, प्लैनेट्स को देखें, तो आप इनसे देखिए कि यहाँ पे एक सन है, और सन के साथ साथ ये क्रॉनिकल ऑर्डर में इस तरह से बंधे हुए। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस, यहां पे सूरज से डिस्टेंस बहुत कम है, फिर इसके बाद ये, और सबसे अधिक डिस्टेंस नेपच्यून का सन से है। ये तो डिस्टेंस की बात की। अब हम बात करते हैं कि ये हीट, यानी कि इसका टेम्परेचर कैसा होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में सूरज के सबसे निकटतम मरकरी है, इसलिए इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। और आप जैसे जैसे सूरज से दूर की और आगे की ओर बढ़ेंगे, दूर जाते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर लो होता चला जाता है, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर नेपच्यून का होता है। ये जो हमारा सोलर सिस्टम
में ये एक प्लैनेट है और एक सन भी है। अब हम बात करते हैं सन की। ये सन जो है ये हमारा मुखिया है, हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है। सन इज ए स्टार और जो कि क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ये हमारे पृथ्वी का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। ये मेनली हॉट गैसेस से मिलकर के बना है। हॉट गैसेस तो गर्म गैसेस, जिसमें कि मेनली दो गैसेस का बहुत ही ज्यादा योगदान है, जिसको हम बोलते हैं हीलियम, जिसको हम ऐसे डिनोट कर हीलियम को H से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। इन दोनों गैसेस का मिश्रण है हमारा सन, और इसमें एक प्रोसेस उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारा सन न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, वर्क करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है कि जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तब उस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और इसी तर्ज पे हमारा सन काम करता है, और इसी यही कारण है, मेन कारण सूरज की गर्मी, उष्मा और लाइट का। अगर हम सन की टेम्परेचर की बात करें तो सन का टेम्परेचर मिनिमम और अप्रोक्स होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस सन के सरफेस का टेम्परेचर। और सन से, सूरज से आने वाली लाइट जो हमारी पृथ्वी तक आती है, उसको आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। एंड दिस लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर ये 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है, और इस तरह से हमारे पृथ्वी पर आते आते इसको 8 मिनट का समय लगता है। Now we are going to the next topic, the planet. Planet means these all 8: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Jupiter is the biggest planet. सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, और सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी। मरकरी सबसे बड़ा, सबसे गर्म प्लैनेट है, और नेपच्यून सबसे ठंडा प्लैनेट है। इस जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, यानी हमारे ग्रहों की बात करें तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? जुपिटर के पास। सैटेलाइट मींस उपग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स को, जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? जुपिटर के पास। इन प्लैनेट्स के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये सूरज से आने वाले रोशनियों को रिफ्लेक्ट करते हैं, और तब अपने आप को चमकाता हुआ या चमकते हुए दिखाई हमको पड़ते हैं। सैटेलाइट्स के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो भी स्टार्स के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करके ही चमकते हैं। अब आते हैं कि हमारा अर्थ जो है, हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? आखिर इसमें हमारे अर्थ में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं? Why we survive on the planet Earth? Why the Earth is a unique planet? अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एयर, और ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे जो अर्थ पे ऑक्सीजन की मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में, अगर परसेंटेज की बात करें तो 21% ऑक्सीजन हमारे अर्थ में मौजूद है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा पॉइंट है सूरज, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमसे, हमारे पृथ्वी की सूरज से जो डिस्टेंस है वो एडिक्वेट है, यानी कि ना तो ज्यादा दूर है, जैसे आप देख रहे हैं, ना तो ज्यादा दूर है ना ही ज्यादा नजदीक है। इसलिए अर्थ का टेम्परेचर जो है इस दूरी के कारण एकदम एडिक्वेट रहता है, ना ही ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए भी हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। अब थर्ड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक ऐसा स्फीयर है जो कि अंतरिक्ष से या सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को आने से, हमारे पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिसके कारण से हम लोग जीवित रह पाते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज या हार्मफुल रेज हमारे पृथ्वी पर आनी शुरू हो गई तो जीव प्रजातियां, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दे विल ऑल डाई। बिकॉज ऑफ दिस आवर अर्थ इज एन यूनिक प्लैनेट। द लास्ट एंड द मेन टॉपिक इज द वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ।
अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ पे टोटल मात्रा में 71% वाटर, कितने परसेंट है? 71% वाटर। और ये वाटर जो है ये तीनों फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में। और ये प्रेजेंट जो है हमारे किसी भी अन्य ग्रहों पे नहीं है और ना ही किसी सैटेलाइट पे, इसीलिए हमारा अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। और जब हमारे अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक जब हमारे अर्थ को अंतरिक्ष से देखते हैं तो इन वाटर के 71 की प्रेजेंस के कारण जो है सो हमारा अर्थ जो है वो ब्लू नजर आता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने अर्थ को भी एक दूसरा नाम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू प्लैनेट। दैट मीन्स आवर अर्थ इज आल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ये आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि सैटेलाइट क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इनको पढ़िएगा और याद रखिएगा।